एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। वह जंगल के बाकी सभी जानवरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था और उन्हें परेशान किया करता। एक दिन की बात है। वह जंगल में घूम रहा था तो रास्ते में उसे पेड़ पर एक बैठा दिखाई दिया। तो हाथी ने बोला, अरे ओ तोते, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं? कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं। चलो, मुझे झुककर सलाम करो। सलाम, तोता बोला। मैं क्यों करूं? हाथी बोला। अच्छा नहीं करोगे? रुको, मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत का मजा चखाऊं। तोते ने हाथी को सलाम नहीं किया तो हाथी ने भी उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा पेड़ ही गिरा दिया ताकि वो कभी इस पेड़ पर ना बैठ सके। तोता वहां से उड़कर चला गया। उठ जा, उठ जा। अब पता चला मैं क्या कर सकता हूं। मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। तो हाथी आगे बढ़ा। वो हर रोज नदी के किनारे पानी पीने जाता था। वहीं पास में एक छोटी सी गुफा थी जहां एक चींटी रहती थी। वह हर रोज खाने का सामान इकट्ठा किया करती थी और हाथी हर रोज उसे परेशान किया करता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाथी नदी किनारे पानी पी रहा था और उसने चींटी को देखा। चींटी कहाँ जा रही है? ये लड्डू लेकर हाथ मुझे गुफा में रखना है। बारिश का शुरू होने वाला है। उससे पहले मुझे बहुत सारा खाना जमा करना संगीत है। अच्छा, ऐसा कहकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के ऊपर डाल दिया, जिससे लड्डू टूट गया और वो पूरी तरह भीग संगीत गई। हाथ, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर? एक दिन मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। तू मुझे क्या सबक सिखाएगी? छोटी सी चींटी, तुझे तो मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। चल, भाग यहां से। चींटी हाथी की बात सुनकर गुस्से में वहां से चली गई और मन ही मन हाथी से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। इस हाथी का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगले दिन जब चींटी खाना लेने गुफा से बाहर निकली तो उसने देखा कि हाथी वहां सो रहा है। तो उसे एक तरकीब सूझी। वह जल्दी से वहां गई और हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर जाकर उसे काटने लगी। हाथी को दर्द हुआ तो वह नींद से जाग गया और चिल्लाने लगा, ये क्या, कौन है? मेरी सूंड में बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। हाथी के इतना अचने पर भी चींटी बाहर नहीं आई और उसे काटती रही। हाथी और जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। कौन है? अंदर बाहर निकलो। हाथी को इस तरह चिल्लाते देख चींटी इससे से बाहर निकली। हाथी चींटी को देखकर हैरान हो गया। वह इतना डर गया था कि वो चींटी से माफी मांगने लगा ताकि चींटी उसे दोबारा परेशान ना करे। मैं अब फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। चींटी द्वारा सबक सिखाए जाने पर हाथी वहां से भाग गया और उसके बाद फिर उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। अब पता चला, हाथी कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। तुम अपनी ताकत पर घमंड मत करो, बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो। बच्चों, तो अब पता चला कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तुमने देखा ना किस तरह छोटी सी चींटी ने अपनी समझदारी से बिना डरे उस बड़े हाथी को सबक सिखाया। हाँ परी, हम समझ गए। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। तुम चिंटू को परेशान करते हो ना क्योंकि वह पानी से डरता है। सॉरी परी, हम आइंदा उसे कभी भी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उसका डर खत्म करने में उसकी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात।